चलो भाई, अब 3/3 का इन्वर्स निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो 3/3 का इन्वर्स निकालेंगे तो सबसे पहले इसको चेक करेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका इन्वर्स पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि मॉड इक्वल टू 0 होगा तो इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले इसका मॉड चेक करते हैं। ठीक है, तो मॉड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई, इसको लिखो और जब तुमने इस वाले एलिमेंट को लिखा है तो इस कॉलम को और इस रो को छुपा दो और इनमें 2/2 2 × 2 तो 4 और ये 2 × 3 माइनस का 6, लेकिन माइनस माइनस प्लस। क्लियर है। अभी यहाँ पे बीच में माइनस आता है लेकिन माइनस पहले से ही ऑलरेडी, तो ये प्लस का 3 आएगा यहाँ पे। क्लियर। अब जब ये कॉलम जब ये वाली रो लिए तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम छुपा दो और 2 × 2 4 और 3 × 3 9 और बीच में माइनस। क्लियर है। अब ये वाला 3 ले लो, तो जब ये वाला 3 लिया तो ये वाला कॉलम है ये वाला रो, तो 2 × 2 -4 और 3 × 2 6, बीच में माइनस आएगा। क्लियर है भाई। तो चेक करो भाई, 2 4 और 6 10 और +3 और ये माइनस का 5 और +3 और ये माइनस का 10। क्लियर है। तो ये 20 और ये माइनस का 15 और ये माइनस का 30। हाँ भाई, कितना आएगा, ये 45 माइनस का और ये 20, तो ये माइनस का 25 आएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब क्या है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका इन्वर्स पॉसिबल है। हेंस ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। क्लियर। अब इसका इन्वर्स निकालते हैं। तो इन्वर्स निकालने से पहले जो मैं बता रहा हूँ रूल, वो फॉलो करना है। क्लियर है। अगर ये रूल फॉलो किया तो तुम्हारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ। और अगर इस रूल के अकॉर्डिंग नहीं चले तो तुम एलिमेंट को चेंज करते रहोगे, लेकिन तुम्हारे एलिमेंट पहला सही किया तो दूसरा गलत हो जाएगा, मतलब उसकी वजह से वो इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। क्या होगा, जो एलिमेंट होंगे एक दूसरे को डिस्टर्बेंस करते रहेंगे, लेकिन आपका इन्वर्स नहीं निकल पाएगा जब तक कि वो रूल फॉलो नहीं करेंगे। क्लियर है। तो देखो भाई, सबसे पहले इसको 1 बनाना है। फर्स्ट स्टेप, इसकी हेल्प से इसको 0 और इसी की हेल्प से इसको भी 0। तो ये दूसरा स्टेप और ये तीसरा स्टेप। क्लियर है। सबसे पहले इसी को 1 बनाना है, फिर उसके बाद इसको 0 बनाओ, चाहे इसको 0 बनाओ, दूसरा तीसरा स्टेप कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। लेकिन इसी की हेल्प से इन दोनों को 0 बनाओगे। क्लियर। उसके बाद तुम इस वाले एलिमेंट को 1 बनाओगे तो ये 4th स्टेप हो जाएगा। क्लियर। 4th स्टेप के बाद जब ये 1 बन जाएगा, इसकी हेल्प से हम इसे 0 और इसी की हेल्प से हम इसको 0 बनाएंगे। क्लियर है। तो ये हमारा 5th स्टेप हो जाएगा। क्लियर। इन दोनों को 0 बनाना, किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद 6th स्टेप होगा हमारा इसको 1 बनाना। क्लियर है। अच्छा, अब क्या होगा, इसको और इसको 0 बनाना होगा। ठीक है। किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से, इस वाले की हेल्प से, और इसी को 0 बनाना होगा इसकी हेल्प से। तो ये हमारा 7th और 8th स्टेप बोल सकते हो। क्लियर है। और जब इसकी हेल्प से हम इसको 0 बनाएंगे तो ये 9th स्टेप बोल सकते हो। क्लियर है। तो जब इन स्टेप्स को फॉलो करोगे आप तो इन्वर्स में कोई गलती नहीं होगी, कोई भी चांस नहीं है गलती होने का। ठीक है। चलो भाई, A = I लिखेंगे। जब इन्वर्स निकालेंगे तो इस फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है I = A × A इन्वर्स होता है, और इस तरफ I की फॉर्म बनानी, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, और इस तरफ जो आएगा वो हमारा इन्वर्स होगा। तो जब इस वाली मैट्रिक्स को इसके जैसा बनाएंगे तो मैंने अभी जो रूल बताया है उसको फॉलो करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले ये जो 2 है इसको 1 बनाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले R3 को और R1 को इंटरचेंज कर ले रहा हूँ। R1 और R3 को इंटरचेंज कर रहा हूँ, मतलब उनकी जगह इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो क्या होगा, ये 3 मैट्रिक्स ऊपर, मतलब जो R3 है वो ऊपर पहुँचेगी। तो ये क्या हो जाएगा, 3 -2 और ये 2
और जो R1 है वो नीचे आ जाएगी R3 की जगह, तो 2 -3 और ये 3, और जो R2 है वो ये है। क्लियर? जो इधर ऑपरेशन चलेंगे वो इधर ऑपरेशन चलेंगे, तो 0 0 1 और 0 1 0, और ये R1 नीचे आ जाएगी तो 1 0 0। क्लियर? अब ये 3 है मेरे पास, अब मैं क्या करूँगा, 3 में से 2 को माइनस कर दूंगा, तो इसकी हेल्प से मैं इसको 1 बना ले रहा हूँ। तो मैं R1 को चेंज कर रहा हूँ, तो R1 में से मैं R2 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो 3 - 2 क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1 बन जाएगा। पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे किया करो, जो कैलकुलेशन है इसको लिख लो, 3 - 2 2, और R2 क्या है तुम्हारा, 2 2 3। क्या करना है, माइनस करना है तो माइनस कर दो, तो 3 - 2 1 बचेगा, 2 और ये -2, तो ये हो जाएगा -4 और 2 - 3 -1। क्लियर? तो ये आया 1 - 4 -1। क्लियर? अच्छा, अब इस तरफ चलेंगे तो ये R1 दे रखा है 0 0 1, और R2 दे रखा है 0 1 0, और क्या करना है, माइनस करना है। हाँ भाई, 0 में 0 जाएगा 0, और ये -1 और ये 1, तो ये आया हमारा चेंज होके 0 - 1 1 0 - 1 1, और फिर ये R2 और R3 जब हम चेंज नहीं कर रहे हैं तो इनको ऐसे लिख देंगे, तो 2 2 3 2 - 3 3, और इधर क्या दे रखा है 0 1 0 0 सॉरी 1 0 0। क्लियर? अच्छा, अब क्या करेंगे, इसकी हेल्प से इन दोनों को 0 बनाएंगे। क्लियर है? तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, R2 को चेंज कर रहा हूँ, और R2 में से 2 है यहाँ पे, तो मैं 2 घटाऊँगा तभी तो 0 बनेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले एलिमेंट की हेल्प से ही तो बनाएंगे हम इसको 0। तो सबसे पहले इसको 2 बनाओ, क्योंकि 2 में से 2 घटाऊँगा तभी 0 बनेगा। तो मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ R1 में। क्लियर? अब मैं R2 को चेंज कर रहा हूँ, तो मैं R1 और R3 को ऐसे लिख लूँगा, और R3 रखा 2 - 3 3। क्लियर? और इस तरफ भी ऐसे ही करूँगा मैं, तो 0 - 1 1 और 1 0 0। हमने किसको चेंज किया है, R2 को, तो अब R2 को लिखो ऐसे 2 2 3, और -2 का मल्टीप्लाई किया है R1 में, तो ये 2 हो जाएगा, और ये -8 हो जाएगा, और ये -2 हो जाएगा। माइनस कर रहे थे तो इनके सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस का था ये माइनस, और ये माइनस तो होता है प्लस, और ये प्लस, तो 2 - 2 0, 2 और 8 10, और 3 + 2 5, तो ये 0 10 और ये 5। क्लियर? अब यही वाली कैलकुलेशन करनी है इस तरफ, तो R2 को चेंज करना है तो पहले R2 लिख लो भाई, और 2 का मल्टीप्लाई करके R1, तो 0 × 2 0, और ये -2 और ये 2, बीच में क्या है, माइनस है, तो माइनस 0 - 0 0, माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 1 + 2 3, और ये -2, तो ये क्या है 0 3 -2। अब हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 3 इसको 0 बनाना है। क्लियर है? तो अब मैं इसको इस तरफ कर ले रहा हूँ। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, R3 को चेंज करना है, और R3 में से मैं घटाऊंगा, क्योंकि ये प्लस का दे रखा है। R3 में से मैं 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें, क्योंकि ये मेरे को 2 बनाना है, तो 2 में से 2 घटाऊंगा तभी 0 बनेगा ये वाला एलिमेंट। तो क्या करूँगा मैं, 2 का मल्टीप्लाई करके R1 को घटाऊँगा। क्लियर है? अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, R3 को चेंज कर रहा हूँ, तो R1 और R2 को ऐसे लिख लो, 1 - 4 -1 0 10 5। अच्छा, अब R3 को चेंज करें तो इसको लिखो ऐसे 2 - 3 3, ये रफ वर्क है, ठीक है, आप इसको साइड में कर सकते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई करके R1 में, तो 2 -8 और ये -2, क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस और ये प्लस, तो 2 - 2 0, और ये प्लस का 8 माइनस का 3, तो ये 5, और ये 5 प्लस का, तो 0 5 और ये 5। क्लियर है भाई? चलो, अब इस तरफ R3 को चेंज कर रहे हैं, तो R1 और R2 कैसे लिख लूँ, 0 - 1 1 0 3 -2,
और इसको लिख लो भाई R3 को 1 0 0 और 2 का मल्टीप्लाई करके R1 में तो 0 -2 हो जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई करके 2 हो जाएगा। क्या कर रहे हैं ऑपरेशन में माइनस, तो माइनस 1 0 1 बचेगा, माइनस कर रहे हैं साइन चेंज होगा तो ये +2 और ये साइन चेंज कर रहे हैं माइनस तो ये -2 1 2 और ये -2। क्लियर है भाई। अब हमारा स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे स्टेप 4 इसको 1 बनाएंगे। तो 1 कैसे बन जाएगा भाई ये बताओ। इसमें 10 का डिवाइड दे दो, सीधी सीधी बात। तो 10/10 क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर। तो R2 में चेंज कर रहे हैं हम क्या, R2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/10 का। इसको ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो 1/10 इंटू R2। कोई दिक्कत। अच्छा तो 1 -4 -1 और हाँ भाई 0 10 का डिवाइड देंगे ये क्या आएगा 1 आएगा और ये हो जाएगा 1/2। कोई दिक्कत। अच्छा ये ऐसे ही लिख जाएगा 0 5 और ये 5। हाँ भाई 0 -1 1 क्योंकि इसमें चेंज ही नहीं किया कुछ और ये 1 2 -2 चेंज किसमें किया है R2 में। तो अब इसको डिवाइड दो 10 से तो 3/10 और ये -2/10 इंटू ए। अब हमारा स्टेप 4 भी कंप्लीट। अब इस वाले को 0 बनाएंगे किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। तो 5 में से 5 हटाएंगे तभी तो 0 बनेगा। तो हम R3 को चेंज कर रहे हैं और R3 में से क्या कर रहे हैं माइनस करना पड़ेगा इसमें से, तो प्लस का है तो 5 बनाना पड़ेगा इसको। तो 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसमें R2 में। अब R3 बन गया हमारा 5 -5 इंटू 1 तो 5 और ये R2 तो 5 में से 5 हटाएंगे तो ये 0 बन जाएगा। क्लियर। अच्छा R1 और R2 में हमने कोई चेंज नहीं किया है तो इसको ऐसे लिख लो 1 -4 -1 और 0 1 1/2। क्लियर। अब क्या करेंगे इसकी जगह 0 -5 इंटू 0 तो ये 0 रहेगा और ये 5 -5 इंटू 1 तो ये भी 0 आ जाएगा। अब ये 5 है -5 इंटू R2 ये क्या दे रखा है 1/2। तो 5 - 5/2 मतलब क्या बचेगा 5 में से 2.5 जाएगा तो 2.5 बचेगा। तो मैं इसको क्या लिखूँगा मैं 5/2 ही लिखूँगा। कोई दिक्कत। चलो भाई इधर साइड कंप्लीट हो गई हमारी। अब ये स्टेप इस तरफ फॉलो करना है। तो R1 और R2 को ऐसे लिख लेते हैं जैसे हैं और 3/10 और ये -2/10। और अब देखो भाई R3 क्या दे रखा है 1 -5 इंटू R2 क्या दे रखा है 0 तो 1 - 0 1 रहेगा। कोई दिक्कत। ठीक है भाई। ये वाला एलिमेंट क्या दे रखा है 2 -5 R2 की जगह क्या दे रखा है 3/10 तो ये 10 ये हो जाएगा 15/10। 10 LCM लूँगा तो 20 20 - 15 तो 5/10 5/10 मतलब 1/2। क्लियर। अच्छा ये रखा है -2 माइनस और 5 इंटू R2 दे रखा है कितना -2/10। तो ये माइनस और ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस 10/10 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। -2 प्लस का 1 तो ये माइनस का 1 आएगा। क्लियर है। स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 कंप्लीट हो गया है। स्टेप 4 स्टेप 5 कंप्लीट हो गया। अब ये वाले एलिमेंट रह गए चेंज करने के लिए। ठीक है तो आप नोट कर लो पहले भाई। आप देखो भाई 1 बन गया 0 बन गया ये 0 बन गया ये 1 और ये 0। अब इसको 1 बनाना है नेक्स्ट स्टेप। तो देखो भाई इसको 1 बनाना है तो इसके जो 5/2 है इसमें 2/5 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1 बन जाएगा। 2 से 2 कटेगा 5 से 5 कट जाएगा। तो R3 में हम क्या करेंगे 2/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे R3 में। क्लियर है। तो ये 1 बन जाएगा। तो 1 -4 -1 0 1 1/2 0 0 और ये 1। क्लियर है भाई। इसमें 2/5 का मल्टीप्लाई किया तो ये 1 बन गया। अब इस तरफ देखो भाई 0 -1 1 0 3/10 और ये -2/10। हाँ भाई इसमें 5/2 का मल्टीप्लाई 2/5 का मल्टीप्लाई करना है तो 2/5 ही हो जाएगा। और इसमें 2/5 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2 से 2 कटेगा ये क्या आएगा 1/5 और ये माइनस का 2/5।
हमारी R3 कंप्लीट हो गई, तो हमारे ये R3 के जो एलिमेंट है वो भी आंसर में मिल गए होंगे अब ये। हाँ भाई, अब इधर देखो, इसकी हेल्प से इन दोनों को 0 और इसकी हेल्प से इसको 0, ठीक है। तो चाहे तो इसको पहले 0 बना लो या फिर इसकी हेल्प से पहले इन दोनों को 0 बना लो, कुछ भी कर सकते हो। क्लियर है। R1 को चेंज कर रहा हूँ मैं, और R1 सॉरी मैं पहले R2 को ही चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ऊपर से नीचे से चल रहा हूँ, ऊपर भी R2 को 1 बनाते हैं, तो ये क्या है, R2 हमारा हाफ है, और हाफ में से हाफ घटाऊंगा तभी 0 बनेगा। तो मैं माइनस करूँगा और इससे जो 1 को मैं हाफ बनाऊँगा, तो हाफ बनाने के लिए 1/2 का मल्टीप्लाई करूँगा, तो 1/2 और R3। क्लियर। तो 1 -4 और ये -1, और R2 में चेंज किया तो 0 0 है, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 - 0 1 रहेगा, और हाफ में से 1/2 इंटू 1, तो ये हाफ हो जाएगा, और हाफ में से हाफ को हटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। क्लियर। और 0 0 और ये 1, जो ऑपरेशन उधर चला है वही ऑपरेशन इधर चलो, तो 0 -1 1। R2 को चेंज किया तो इसको अब चेंज करो भाई, R2 0 -2/5 और 1/2 का मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 से 2 कटेगा, क्या आएगा 1/5 आएगा माइनस का। क्लियर। चलो अब इधर देखो भाई, ये 3/10 है, -1/5 इंटू 1/2, तो 3/10 माइनस 1/10, तो ये 2/10 मतलब 1/5। क्लियर। इधर देखो भाई, ये -2/10 है, सबसे पहले ये माइनस है तो ये माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, ये 2/5 और ये 1/2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1/2। ये माइनस का 2/10 है और ये प्लस का 2/10 है। हाँ भाई, यहाँ पे 0 आ रहा है क्या एलिमेंट, तो ये -1/5, ये 1/5 ये 0, और R3 में जब हमने कोई चेंज नहीं किया है तो इसको ऐसे के ऐसा लिख देंगे। क्लियर है भाई। अच्छा, अब हमारा कौन कौन से एलिमेंट चेंज करने के लिए रह गए हैं, R1 के। क्लियर। 2 एलिमेंट चेंज करने के लिए रह गए हैं, तो सबसे पहले मैं इसको चेंज कर ले रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, R1 में चेंज कर रहा हूँ, तो R1 और एरो, और R1 को मैं किसकी हेल्प से, R3 की हेल्प से मैं 0 बनाऊँगा। तो मैं इस 1 में माइनस के 1 में +1 करूँगा तभी 0 बनेगा, और +1 क्या है, ये है। तो मैं सिंपली R1 में मैं R3 को जोड़ दे रहा हूँ, तो वो 0 हो जाएगा। क्लियर है भाई। तो अब इधर देखो भाई, -1 1 + 0 1, -4 + 0 -4, -1 + 1 0, और ये जो R2 और R3 इनको सिंपली ऐसे ही नोट कर लो। हाँ भाई, 0 + 2/5 2/5, -1 + 1/5, तो ये माइनस का 5 + 1, तो क्या हो जाएगा -4/5, और ये 1 और -1 -2/5, तो 5 - 2, तो ये आएगा 3/5, -1/5 1/5 0, और ये 2/5 1/5, और ये -2/5। क्लियर है भाई। अब इस तरफ ले लो। अब मेरे को एक एलिमेंट चेंज करना है, ये वाला, तो इस -4 में मैं क्या करूँगा, 4 ऐड करूँगा, किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। तो 4 का मल्टीप्लाई करो इसमें और इसके साथ जोड़ दो, तो ये 0 बन जाएगा। तो मैं चेंज कर रहा हूँ R1 को, और R1 में मैं मल्टीप्लाई R2 में 4 का मल्टीप्लाई करके साथ जोड़ रहा हूँ। चलो भाई, अब ये तो -1 + 0 × 4 0, तो 1 + 0 1, -4 और ये 1 × 4 4, तो 1 -4 + 4 0, 0 + 0 × 4 तो 0 0 रहेगा, और ये एलिमेंट ऐसे ही नोट कर लेंगे। अब लास्ट स्टेप रह गया ये वाला इस तरफ, तो भाई 2/5 दे रखा है और 4 का मल्टीप्लाई करना है इसमें। क्लियर। 4 × R2, तो ये -4/5 हो जाएगा, तो 5 5 डिनोमीटर सेम है, तो ये आएगा -2/5। क्लियर। -4/5 और ये 1/5 × 4, तो ये +4/5, तो ये 0 हो जाएगा। अच्छा, 3/5
और प्लस 4 इंटू R2 की जगह दे रखा है 0, तो ये 3/5 ही आएगा। क्लियर? हाँ भाई, -1/5, 1/5, 0, 2/5 और ये 1/5 और ये -2/5। क्लियर? देखिएगा हमारा अब इधर देखो भाई, ये इधर I है और इधर A है, तो हम जानते हैं A इन्वर्स ही होगा, क्योंकि A का मल्टीप्लाई A इन्वर्स के साथ करेंगे तभी I आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। तो यहाँ से जब इससे कंपेयर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, हमारा A इन्वर्स हो जाएगा। तो A इन्वर्स इक्वल टू -2/5 0, 3/5 -1/5 1/5 0, 2/5 1/5 -2/5 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है?